दिल्ली के चुनावी दंगल में एक वोट के लिए जंग छिड़ी है। तमाम घोषणाओं के जरिए वोटरों को लुभाने का प्रयास हो रहा है, तमाम आरोपों के जरिए विरोधियों पर तीखा वार हो रहा है। इस बीच अब दिल्ली का सियासी संग्राम झुग्गी झोपड़ी पर आकर टिक गया। एक दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने झुग्गी झोपड़ी के प्रधानों से संवाद किया। इस चुनाव में दिल्ली में आप सरकार की विदाई का ऐलान किया तो आप अरविंद केजरीवाल ने शकूर बस्ती जाकर बीजेपी पर पलटवार किया। केजरीवाल ने तो यहां तक कह दिया कि अगर बीजेपी दिल्ली की सरकार में आई तो झुग्गी झोपड़ी वालों को भगा देगी। झुग्गी की प्लानिंग करके बैठे हैं ये लोग। 5 साल तो छोड़ो, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी झुग्गियां ना तोड़ दें तो अगर बीजेपी को वोट दे दिया दिल्ली के झुग्गी वालों ने, देख लेना तुम अपनी आत्महत्या के ऊपर साइन कर रहे हो। मार डालेंगे ये तुम लोगों को, ये सारी जमीनें छीन लेंगे तुमको। 1 साल के अंदर एक एक झुग्गी के इन्होंने प्रोजेक्ट बना रखे हैं। ये इसको देनी है, ये इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है, ये जमीन इसको देनी है। सारी प्लानिंग कर रखी है इन्होंने, किसी को नहीं छोड़ने वाले। इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है, ये तो अमीरों की पार्टी है। इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना? ये तो झुग्गी वालों को कीड़े मकोड़े समझते हैं। इनका झुग्गी वालों से क्या लेना देना? इनको झुग्गी वालों से प्यार नहीं है। इनको चुनाव के पहले झुग्गी वालों के वोट चाहिए और चुनाव के बाद झुग्गी वालों की जमीन चाहिए। इनको उनकी जमीन से प्यार है और इनको उनके वोट से प्यार है। देखिए, दरअसल अमित शाह ने दिल्ली के जवाहरलाल स्टेडियम में झुग्गी झोपड़ी वालों से संवाद किया था। इस दौरान गृह मंत्री ने आप सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली को आपदा से मुक्त कराने का समय आ चुका है। 5 फरवरी को मुक्ति दिन है भ्रष्टाचार से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है अव्यवस्था से। 5 फरवरी को झुग्गियों ने मुक्ति प्राप्त करनी है गंदगी से, गंदे पानी से। 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है असंवेदनशील सरकार से और 5 फरवरी को मुक्ति प्राप्त करनी है झूठ बोलने वाली सरकार से मुक्ति प्राप्त करनी है। मुझे बताओ, मेरे सभी झुग्गी बस्ती प्रधान हाथ उठाकर बताए, 5 फरवरी को आपदा का अंत करोगे क्या? अरे जोर से बोलो, करोगे? और जोर से बोलो, इनके कान बहरे हैं, उनको सुनाई नहीं पड़ता। 5 फरवरी को दिल्ली सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे क्या? तो दिल्ली की 20 विधानसभा सीटों पर दरअसल देखिए झुग्गियों के जो वोटर्स हैं उनका दबदबा है। इन क्षेत्रों में करीब 16 लाख मतदाता है जो जीत हार में अहम भूमिका निभाएंगे। लिहाजा दिल्ली की सियासत में झुग्गी पर संग्राम बढ़ता जा रहा है। आप और बीजेपी दूसरे को झुग्गी बस्ती के लोगों के मुद्दे पर घेरने में लगी है। अरे हमने किया, इंस्टीट्यूट स्लम रिहैबिलिटेशन हमने की है। अरे कुछ और भी बड़ी कॉलोनीज हैं जो अभी कठपुतली, यहां पे बेंगलुरु, मैं दिल्ली की बात नहीं करता हूं। ये हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 वर्टिकल्स में एक मेन वर्टिकल है, इसको कहते हैं ISSR, इन सिटू स्लम रिहैबिलिटेशन, ISSR। बेंगलुरु में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी है जिसमें सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज है। दैट इज फ्रॉम अ स्लम रिहैबिलिटेशन। अमित शाह हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये लोग बुलडोजर पार्टी है, गरीब को उजाड़ने वाली पार्टी है। इन्होंने दिल्ली में झुग्गियों को उजाड़ने का पाप किया है, गुनाह किया है। छोटे छोटे बच्चों को बेघर करके खुले आसमान के नीचे ठंडियों में रहने के लिए लोग मजबूर हुए हैं बीजेपी के कारण। झुग्गी वालों की सबसे बड़ी अपराधी पार्टी अगर कोई है दिल्ली के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी है। ये झुग्गियों में जाते कैसे? इनको तो जाना ही नहीं चाहिए। उधर झुग्गी झोपड़ी वालों की हालत और उस पर बीजेपी आपकी बयानबाजी पर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने दोनों पार्टियों पर हमला बोला है। तो क्या इन्होंने किया झुग्गी झोपड़ी के लिए, क्या नहीं, वो तो हम वैसे पूछ सकते हैं। और दोनों से हम पूछते हैं ना, बीजेपी से, आम आदमी से।
अंततः आप दोनों ने कहा था कि जहां झुग्गी वही मकान के अंतर्गत जो है आप इनको घर देंगे। कितने घर दे पाए? कह रहे 3.5 करोड़ घर हमने पूरे देश भर में दिए। मोदी जी ने ना, तो दिल्ली में कितने दिए? हमें और राज्यों से क्या लेना देना? आपने कर्नाटक में क्या किया, आपने महाराष्ट्र में क्या किया, आपने मेघालय में क्या किया, उससे हमारा क्या लेना देना? दिल्ली में एक भी मकान बनाया हो तो बताओ ना। तो दिल्ली चुनाव में घुसपैठ के मुद्दे पर विपक्ष और बीजेपी को आम आदमी पार्टी को घेरने का बड़ा मौका मिल गया है। दिल्ली पुलिस ने रिठाला से आप विधायक महेंद्र गोयल को एक बार फिर पूछताछ का नोटिस भेजा। दरअसल दिल्ली पुलिस ने बीते दिनों बांग्लादेशी घुसपैठियों के सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया था। इनके पास से कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। जानकारी ये कि कुछ दस्तावेजों पर आप विधायक महेंद्र गोयल के दस्तखत और उनकी मोहर लगी है। इन आरोपों को लेकर अब बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई। आम आदमी पार्टी के विधायक की मोहर और हस्ताक्षर के साथ कुल 26 आधार अपडेट फॉर्म्स मिले। इन फॉर्म्स में आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल, रिठाला विधानसभा की मोहर और हस्ताक्षर मिले और विधायक जय भगवान, बवाना विधानसभा के हस्ताक्षर और मोहर मिले। सत्यापन करने के लिए जब पूछताछ हुई तो 15 व्यक्तियों ने यह कहा कि उन्होंने फर्जी आधार कार्ड बन पाए तो आधार अपडेट फॉर्म पर विधायक मोहिंदर गोयल के हस्ताक्षर और मोहर लगवाए। ये सब कुछ राजनीतिक षड्यंत्र है और इसके बारे में आज जो नोटिस आया, मैं तो घर पे नहीं था, यहीं पे चुनाव प्रचार के अंदर हम लोग लगे हुए हैं और उनको मैंने जवाब दे दिया कि मैं इस तारीख को आ रहा। तो चुनाव से पहले हर रोज दिल्ली की राजनीति में एक नए मुद्दे उठ रहे हैं। हर रोज नए मुद्दों पर सियासी हमले हो रहे हैं। अब नई लड़ाई छिड़ी है सीएम आतिशी की क्राउड फंडिंग वाली अपील पर। दरअसल मुख्यमंत्री आतिशी ने अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों से आर्थिक मदद की अपील की। अब जिसे लेकर राजनीति में नई तनातनी शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसे इकट्ठे करती है, तभी सत्ता में रहने के बाद उनके लिए चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने अपने दोस्तों के माध्यम से, अलग अलग सरकारी ठेकों के माध्यम से शायद इतना पैसा इकट्ठा कर लिया हो कि उनको चुनाव लड़ने के लिए पैसा इकट्ठा करने की जरूरत ना हो। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, हम ईमानदारी से सरकार चलाते हैं। हम अपनी तनख्वाह से अपना घर चलाते हैं। इसीलिए ये सच्चाई है कि 10 साल सरकार में होने के बाद भी हमारे पास भ्रष्टाचार का 1 रुपया भी नहीं है। तो दिल्ली में सीएम आतिशी की ओर से चलने की अपील की गई। बीजेपी की ओर से हमला शुरू है। बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी का एक और तमाशा बता दिया। चुनाव के समय उन्हें जनता की याद आती है, समाज से पैसा लेंगे, समाज से, लेकिन बाकी 10 साल आपको समाज की याद नहीं आई। आज जब आपके करोड़ों रुपए के घोटाले सबको मालूम है, एक जमाने पे इनको क्राउड फंडिंग के लिए ये सब प्लेटफॉर्म लॉन्च नहीं करने पड़ते थे। बाहर से एनआरआई आते थे, सड़कों पे लोग उतरते थे, खुद पैसे देते थे। अब इन्हें गिमिक करना पड़ रहा है, अब इन्हें तमाशा करना पड़ रहा है, दिखावा करना पड़ रहा है, क्योंकि सबको मालूम है पैसे तो आपने कहीं और ही रखे हुए हैं। चुनाव आने का ये दिखावा आप कर रहे हैं। और एक बात और है, आतिशी कालका जी से हार रही हैं। बीजेपी तो अडानी के पैसे से चुनाव लड़ती है, उसको पैसे क्या दिक्कत है? हम आम कार्यकर्ता, आम आदमी के चंदे से चुनाव लड़ते हैं, तो हमको लोगों से अपील करनी होती है, लोगों से चंदा मांगना होता है, तब हम चुनाव लड़ पाते हैं। भाजपाइयों को क्या दिक्कत है? बड़े बड़े धन्ना सेठ सब उनके पास है। 15 लाख करोड़ रुपए तो अपने पूंजीपतियों का, दोस्तों का माफ किया है मोदी जी ने। जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे आप। उधर दिल्ली की सियासत में एक और वोटरों को साथ लाने की भरपूर कोशिश हो रही है। वहीं दूसरी ओर देखिए, मुख्यमंत्री चेहरे वाली राजनीति भी दिनों दिन तेज हो रही है।
आपकी ओर से बार बार दावा किया जा रहा है कि रमेश बिधूड़ी बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। एक दिन पहले अरविंद केजरीवाल की ओर से ऐसा दावा हुआ, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने करारा जवाब दिया। आम आदमी पार्टी की तरफ से तो शुरू से ही ये जग जाहिर था, पूरी पार्टी ने निर्णय लिया था, मेरे नाम के ऊपर सहमति थी कि अरविंद केजरीवाल जो है वो सीएम उम्मीदवार होंगे। भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं चल रहा था किसी को कि कौन होगा। कल इनकी सीईसी की मीटिंग हुई है, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई है, और सूत्रों से पता चला है कि उस मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने शायद निर्णय लिया है कि रमेश बिधूड़ी जी भारतीय जनता पार्टी के सीएम उम्मीदवार होंगे। ऐसा बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि 1-2 दिन में औपचारिक रूप से रमेश बिधूड़ी जी के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। वोट बैंक की लालच में ये इतने फिसले हैं कि हर रोज एक वादा। आज उन्होंने भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। बोलिए भाइयों बहनों, केजरीवाल जी भाजपा का मुख्यमंत्री घोषित कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं, करना चाहिए, करना चाहिए। केजरीवाल जी ये सारे हथगंडे पूरी दिल्ली भी जान गई है, मेरे झुग्गी प्रधान भी जान गए हैं। वोट पॉलिटिक्स में अब दिल्ली दंगे की भी एंट्री हो गई है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में कपिल मिश्रा को करावल नगर से टिकट मिला, जिस पर एआईएमआईएम ने हमला बोला। कपिल मिश्रा को दंगे का आरोपी बताया तो कपिल मिश्रा ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि दंगे के आरोपी तो एआईएमआईएम के उम्मीदवार है। मैं समझता हूं कि दिल्ली दंगों का असली मास्टरमाइंड तो कपिल मिश्रा है, और ताहिर हुसैन को मीडिया ने और सिस्टम के बायसनेस ने एक उसका फायदा उठाया। जो दंगे के असली मास्टरमाइंड थे वो खुलेआम घूम रहा है, और जो दंगे के पीड़ित थे उसको मास्टरमाइंड बता करके यहाँ से जेलों में डाल दिया गया। यही हो रहा है। देखिए, मैं उनको सीरियसली नहीं लेता, ओवैसी जी को, उनकी पार्टी को, और मुझे लगता है कि दिल्ली में उनका ऐसा कोई खास अस्तित्व भी नहीं है। और जहाँ तक दंगों की बात है तो दंगाइयों को टिकट उन्होंने ही दिया है। वो तो ताहिर हुसैन को, जिन्होंने हमारे आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा जी का मर्डर किया, जिनके घर के अंदर मर्डर हुआ, उनको चुनाव के मैदान में उतारा है। तो मुझे लगता है कि वो इस दिल्ली के जो हमारे हिंदू समाज है उसके जख्मों पर नमक छिड़कना चाहते हैं, उसी की बार बार कोशिश कर रहे हैं, पर इस बार हम उन्हें ऐसा मौका देंगे नहीं।